गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। लास्ट टाइम हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था प्लेइंग विथ नंबर्स, है ना। और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी, जैसे आपके एक नंबर फॉर्मेशन की बात हमने करी थी। हमने लास्ट डे देखा था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू रिलेटेड कुछ थ्योरीज, है ना। अभी हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि अगर आप कोई एक नंबर फॉर्म कर रहे हो तो उसकी डिविजिबिलिटी क्या होगी, यानी वो किन किन नंबर से पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कटेगा मतलब हम क्या बोल रहे हैं, यानी कि अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। अगर ऐसा केस होता है बच्चे तो हम क्या बोलते हैं, वो नंबर उसको पूरी तरह से डिविजिबल है। मतलब जैसे अगर हम एक छोटे सा बात करें तो यहाँ पे समझो, मान लीजिए हमने बोला कि वी हैव अ नंबर बाई, है ना। हमारे पास एक नंबर बाई है और फिर हमने क्या करा, इसको हमने एक्स से डिवाइड करा, है ना, बाई, ठीक है। हमने इसको एक्स से डिवाइड करा, देन हम लोग के पास रिमाइंडर के फॉर्म में सिर्फ ज़ीरो बचा, यानी कुछ नहीं बचा। रिमाइंडर क्या बचा हमारा, कुछ नहीं बचा। तो वैसे केस हम क्या बोलेंगे, ये जो एक्स है ना, ये क्या कर रहा है, बाई को पूरी तरह से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें कि जब कभी भी अगर आपसे कोई नंबर फॉर्मेशन की बात आएगी और उसमें एक कंडीशन दे दिया जाए कि आप एक काम करो, जैसे मैं बोलूँ 249 एंड यहाँ है स्टार, मैं बोलूँ कि क्या करिए कि आप ना इस स्टार के जगह पे एक ऐसा नंबर बताइए, एक ऐसा लिस्ट नंबर, यानी सबसे छोटा नंबर जो क्या करे, इस बॉक्स में अगर हम उसको भरे तो वो क्या बन जाए, एक ऐसा नंबर बन जाए जो 3 से डिविजिबल हो, है ना, या फिर 4 से डिविजिबल हो, या फिर वो आप बोलो 5 से डिविजिबल हो, है ना। तो मुद्दा क्या है कि अब यहाँ पे हमको पता है कि एक डिजिट रखना है, एक डिजिट रखना है। दैट मीन्स हमारे पास कितने ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो हमारे पास इतने सारे डिजिट हैं। पर अगर मैं बोलूँ कि क्या बताइए आप ना, वो एक लिस्ट नंबर बताइए जिसको अगर हम इस स्टार के जगह पे फिक्स कर दे, क्या करें, स्टार के जगह पे फिक्स कर दे, तो ये एक नंबर क्या हो, 3 से डिविजिबल हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि 3 से, यानी कि जो 3 से कोई भी एक नंबर डिविजिबल कब होगा, उसके कंडीशंस को हमें पता होना चाहिए। अगर वो आपको याद है तब तो आप आसानी से कर लोगे। हमें 4 वाले का कंडीशन याद होना चाहिए, हमें 5 का कंडीशन याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल 5, 3, 4 और 2 की क्या होती है ना। उम्मीद है आपने इसको पहले से काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। फिर भी हम लोग एक शॉर्ट सा रिविज़न करते हैं, है ना, समझिएगा। अगर मैं बोलूँ कि बताओ, जहाँ पे यही क्वेश्चन सेम को मैं रहने दूँ और मैं बोलूँ कि काम करिए, आप मुझे बताओ ये जो स्टार है ना, नंबर हमारा क्या है, नंबर गिवन है 294 और स्टार। क्या करना है मुझे, आपको स्टार के जगह पे फाइंड आउट करिए और ऐसा कुछ फाइंड आउट करिए ताकि ये जो नंबर है ये क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, किससे, 3 से, है ना। तो क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पता करना होगा 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है ना। तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, 3 का, यानी अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो क्या करते हैं, उसका सिंपल सा रूल होता है, हम लोग क्या करते थे, सम ऑफ डिजिट ढूंढते थे, है ना। पहले हम क्या निकालते थे, फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी सारे डिजिट्स का सम निकालिए। अब उसके बाद क्या करना है, और चेक करिए, चेक क्या करना है कि ये जो है, चेक इफ सब टोटल मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यानी कि जो सम ऑफ डिजिट बोलेंगे ना उसको हम बोले यहाँ पे सब टोटल। तो सब टोटल क्या हो रहा है, डिविजिबल बाई 3 है या नहीं। अगर ये डिविजिबल बाई 3 है तो क्या होगा, वो नंबर भी डिविजिबल होगा। अगर ये नहीं है तो वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। बात इतनी सी थी। अब हम लोग क्या करना है, अब हमें ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन सा नंबर हो सकता है। तो एक चीज़ क्लियर कि सबसे पहले हम सम का फाइंड करेंगे। मान लेते हैं ये स्टार के जगह पे हमने लिख दिया x, तो क्या हो जाएगा नंबर 2 + 9 + 4 + x, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 2 11 + 4 15, है ना, और प्लस x। अब बताओ x के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर रखे ताकि वो 3 से डिविजिबल हो जाए।
3 से डिविजिबल मतलब इनका सम 3 का फैक्टर होना चाहिए। तो 15 और 3 18 है ना, 18 क्या होता है आपका डिविजिबल होता है 3 से, है ना। अगर हम यहाँ पे x के जगह पे 3 रख दे तब भी हो जाएगा। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर 6 भी रखेंगे तब भी तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर 9 रखेंगे तब भी तो हो जाएगा। एग्जैक्टली हो जाएगा, क्योंकि आप 15 से 21 करो तब भी वो 3 से डिविजिबल होता है। आपने अगर 15 + 3 करी 18 होगा तब भी वो 3 से डिविजिबल होगा, है ना। और अगर आप किसी केस में बोलो 15 + 9 करें तब भी डिविजिबल होगा, क्योंकि 15 + 9 = 24। 24 3 से डिविजिबल होता है, हाँ होता है सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है ना कि अब हम सोचेंगे सर 0 भी तो हो सकता था, 15 भी तो डिविजिबल है, हम x के जगह पे सिर्फ 0 रख दें, है ना। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन 0 भी हो सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस में सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि उस नंबर पर हम रख क्या क्या सकते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर होगा, हम रख सकते हैं 0 3 6 9, यानी कि इन 4 डिजिट को हम इसके जगह पे रख सकते हैं। 4 में से कोई एक, चारों नहीं, क्या करेंगे हम इन 4 में से कोई भी एक रैंडम नंबर को आप रख लो, ये नंबर डिविजिबल होगा। अब क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बताइए वो लिस्ट नंबर कौन सा नंबर, सबसे लिस्ट नंबर आप बताइए, यानी लिस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, तो छोटा वाला में कौन सा रखेंगे, जब कभी भी छोटा बोल दे तो हम ये रख लेंगे। अगर बोल देगा लार्जेस्ट नंबर, है ना, या फिर हाईएस्ट नंबर कौन सा रखना है, तो हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट मेरा 9 है सर, तो 9 रख देंगे। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करता दिया जाता है। अब इस चैप्टर को, इस सेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए एक चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, याद रखनी होंगी पूरी तरह से अच्छे से। वो क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। 3 9 5 4 7 11 एंड 6, इन सभी के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है बच्चे तो आप इसको कर पाओगे, काफ़ी आसानी से हो जाएगा। और अगर नहीं पता तब यहाँ पर सबसे पहला काम आपका हो जाता है कि आपको उन चीज़ों को पता होना चाहिए, पता करना पड़ेगा। आप क्या करिए, जल्दी से उसके डिविजिबिलिटी रूल, सभी के डिविजिबिलिटी रूल को याद रखिए, तभी वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। फिलहाल में आपको हम चलिए एक बार और डिवाइड करें। आप लोग ऑलरेडी 8 के स्टूडेंट हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो चलिए एक छोटा सा शॉर्ट देख लेते हैं कि हम लोग जल्दी जल्दी कौन कौन से डिविजिबिलिटी रूल क्या क्या होता है। अगर हम 3 की बात करें, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है बच्चे, सिंपल सा अभी हमने बताया, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, हमको क्या करना है, अगर आपको पता करना है 3 से डिविजिबिलिटी रूल है, डिविजिबल है या नहीं है कोई नंबर, तो हमको क्या करना है, सम ऑफ डिजिट करना है और इसको क्या करना है 3 से डिवाइड कर देना। सम ऑफ डिजिट को हम 3 से डिवाइड करेंगे, अगर आपका ये पूरी तरह से डिविजिबल है बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल नहीं होगा। बात इतना सा था, है ना। 3 का डिविजिबिलिटी रूल इतना ही कहता है। चलिए और देख लेते हैं, अगर हम किसी और को देख ले, अगर आप देख लो 4 को, तो 4 वाला काफ़ी आसान था। इफ़ क्या करना है, सबसे आसान सा तरीका है कि आपको यहाँ पे 4 वाले मैंने आपको पहले बताया था कि मान लिया जाए हमारे पास कई डिजिट के नंबर है ना, डिजिट मोर देन 1 है, तब आपको फोकस क्या करना है, 4 वाले में हम लोग सिर्फ आखिरी के 2 डिजिट को देखते हैं। क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, कितने, लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। अब अगर हम लास्ट 2 डिजिट उठा लेते, बाकी कुछ भी रहे, कितना भी डिजिट रहे, कितना भी डिजिट का नंबर है, फ़र्क नहीं पड़ता, आखिरी के 2 डिजिट को हम देखेंगे। अगर ये दोनों डिजिट, अगर आपका 0 और 0 हो रहा है, पहला केस हम क्या बताएं, अगर दोनों 0 का 0 हो रहा है तब भी वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये दोनों का दोनों, यानी ये जो 2 डिजिट है बच्चे, अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है तब भी ये नंबर क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा। बस इतना सा बात है। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट अगर आपका 0 हो, है ना, इफ़ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, आई मीन 20, एंड या फिर आप बोलो और the 2 digit, the last 2 digit is divisible by 4. If yes, then the number must be divided by 4. यानी अगर ऐसा केस दोनों होता है बच्चे, तो दोनों केस में क्या हो जाएगा, आपका नंबर 4 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं, ये 2 केसेस हो गए 4 के। अगर आप 5 को देख लो,
5 को देखो तो 5 तो काफ़ी आसान होता है, 5 के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसका एंडिंग यानी कि जो भी नंबर हो उसका एंडिंग अगर यानी कि आपका जो एंड होगा वो 0 या 5 है। क्या है? 0 या 5 है। अगर ऐसा होता है तो नंबर डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो 5 से डिविजिबल कभी नहीं होगा। समझ रहे हैं? इतनी सी बात थी, ठीक है। और आगे बढ़ लेते हैं। डिविजिबिलिटी रूल में बढ़े आगे तो हो जाएगा। हमने 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 भी देख लेते हैं। 6 में तो ऐसा कुछ है नहीं, चलो 6 वाला भी देख लो। अगर हम 6 की बात करें तो 6 वाला और भी आसान है। अगर आपका नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है यानी कि डिविजिबल बाई 2 एंड 3, देन ये नंबर क्या हो जाएगा? 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं होता है तब तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर आप 7 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करो तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल काफ़ी आसान था। क्या था कि आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये जो यूनिट डिजिट है ना इसका, उसको आप डबल करो। क्या करना है? यूनिट डिजिट को डबल करिए और उसके बाद क्या करना है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किस चीज़ से सब्ट्रैक्ट करना है? आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए आप 7 वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आराम से। मान लीजिए मैंने एक नंबर ले लिया दैट इज़ 5341, है ना। मुझे चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। कितना से? 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको स्टेप 1 याद रखना है। आपको पहला काम है डबल द यूनिट डिजिट, है ना। हम लोग क्या करेंगे? यूनिट डिजिट को डबल करेंगे। हमारे पास इसके लिए यूनिट डिजिट क्या हो रहा है बच्चे? अगर आप देखो तो यूनिट डिजिट हमारा हो रहा है 1 और इसको हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आप इसको डबल करो तो 1 × 2 इज इक्वल टू 2। हमने डबल कर लिया। अब स्टेप 2, दूसरा स्टेप क्या है? सब्ट्रैक्ट द एबव नंबर फ्रॉम द गिवन फॉर्म बाय एक्सक्लूडिंग द यूनिट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। यानी कि अब जो नंबर आपको दिया हुआ मतलब जो बचा हुआ है ना पार्ट, उसमें उसको आप डिवाइड करके उसको आप क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। अभी मैंने इससे 1 निकाल लिया तो बचा क्या? रेस्ट ऑफ द पार्ट इज 543, है ना। तो हमने क्या करा? अब जो दिया उसको लिखिए, और सॉरी 534 है ना, 534। और ये जो आपने डबल करा ना उसको आप क्या करें? इसको सब्ट्रैक्ट करें, यानी ये चीज़ें क्या होंगी? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे और उसके बाद फाइनल देखिए कि क्या आता है आपके सामने। मैंने यहाँ पे देखा ये हो जा रहा है आपका क्या? 532 क्या आया? 532। अब क्या करना है? एंड द लास्ट स्टेज, यानी कि अब यहाँ पे आप कुछ कर लो। अगर मैं बोल रहा हूँ तो नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने बोला डबल द यूनिट डिजिट, देन सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम रेस्ट नंबर। जो भी रेस्ट नंबर बच रहा है डिजिट्स का, है ना, उसमें क्या करना? आपको सब्ट्रैक्ट करना था। ये हमने दूसरे स्टेप में कर लिया। अब क्या करना? स्टेप 3 यहाँ समझो। अब जो भी बचा हमारे पास, क्या बचा? ये बचा। अब इसको आप क्या करो? 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। अगर ये 7 से डिविजिबल है तो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। अगर ये 7 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। अब बोलेंगे सर इतना क्या, मतलब क्या हुआ फ़ायदा? तो फ़ायदा इतना तो क्लियर है ना कि आपको पूरा नहीं देना पड़ रहा। आपको एक डिजिट का तो कम से कम मेहनत बच गया ना, है ना। तो इस तरह से ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हमने क्या करा? यूनिट डिजिट को डबल करा, फिर बाकी जो नंबर बचा उसमें उसको घटा दिया। घटाने के बाद जो नंबर है उसको 7 से डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी, पूरा जो एक्चुअल नंबर था वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिविजिबल होगा, है ना। तो इतना समझ में आया। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सर 3 4 5 6 7 तो हो गया, 8 9 भी देख लेते हैं, है ना। तो 8 वाला बिल्कुल 4 के जैसा है। 4 में अगर आप ध्यान दो तो मैंने 4 में क्या बताया, आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। मैंने 4 में आपको क्या बताया? आखिरी के 2 डिजिट को आपको देखना है, वेरीफाई करना है आखिरी के 2 डिजिट को। ये है ना, आखिरी के 2 डिजिट को। यहाँ पे 8 वाला बिल्कुल 4 का सिमिलर है। कैसा? देखिए
यहाँ पे हम लोग 2 डिजिट देख रहे थे, यहाँ पर हम लोग अभी 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, कितने डिजिट को देखेंगे, यहाँ हम लोग 3 डिजिट देखेंगे। अगर ये तीनों डिजिट तीनों का तीनों 0 हो जाता है, या फिर ये तीनों का तीनों जो आखिरी डिजिट बच रहा है ये आपका डिविजिबल होता है 8 से, है ना। ये क्या होता है, अगर डिविजिबल है 8 से तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। आज हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी हो जाएगा इसलिए इतना पर ही छोड़ देते हैं। ओके, तो करना क्या बच्चे, अभी आप ध्यान दीजिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम करिएगा, मोवियस के चैनल पे जाइए, वहाँ पर आपको क्लास 6 के आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल पूरे अच्छे से समझाया गया है, जहाँ पर आपका 2 से लेकर 22 तक का 11 तक का क्या है आपका बताया गया। तो आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा वीडियो, और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्योंकि आप सीनियर में हो, आप 8th क्लास में हो, तो उतना डिटेल से बताना मतलब कहीं ना कहीं आप सबको पता होगा, याद होगा, है ना। तो चलिए हम लोग इतना पे आज वीडियो का एंड कर रहे हैं, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आराम से पढ़िए, और मस्त एक आप लोग के लिए आज का होमवर्क रह गया, आप समझ लो। आज का जो आपका होमवर्क है वो है रिमेंबर, होमवर्क है ना तो अच्छे से लिखते हैं, रिमेंबर divisibility rules of 2 to 11, है ना। क्या करना है आपको, 2 से 11 तक के डिविजिबिलिटी रूल सभी के आपको याद होने चाहिए। ये आपसे हो सकता है मैं अगले दिन पूछूं, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट करा करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।